वर्ड ओपन करते हैं। ની જરૂર છે ને બેંકમાં સબમિટ. સો फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पे 22-23 हो, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किसका और कैसे बनाए? तो जो लोगों का कंट्रोल डिजिटल पेमेंट में कम से कम है, या डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं लेकिन 20-50, 100 सालाना 50,000 या 1 लाख ही होता है। वैसे लगता है तो बहुत होता है, लेकिन 20 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया ऐसा। सो ऐसा ट्रांजैक्शन जिनका है, इनका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा चीज हमें केयर करना है? जो हमारे बिजनेस में है उसके रिलेटेड हम कुछ एक्सपेंस डाल लें, जो कि ज्यादातर कैश में डालेंगे, क्योंकि उनका डिजिटल पेमेंट का ट्रांजैक्शन बहुत कम है और कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। तो कैश का कंट्रोल हमारे ऊपर रहता है, और कैश का कंट्रोल हमारे ऊपर रहता है तो हम कोई भी चीज का कोई भी एविडेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो वी कैन नॉट क्रिएट एनी एविडेंस, as amount directly credited to the bank and as amount directly debited to the bank. So we have to prove that how many of amount that will be credited from whatever the person and which type of service or goods provided to that particular. So in short,
जिनका 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनका हम ITR 4 फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसका पहले हमें अकाउंट लिखना पड़ेगा और फिर हम रिटर्न फाइल करेंगे। जिनका सभी ट्रांजैक्शन डिजिटल है या ज्यादातर ट्रांजैक्शन डिजिटल है, तो उसका हम ऐसे ही नहीं बना सकते। और किनका हम ऐसे ही बना सकते हैं? जिनका पास नॉलेज कम है। हमारे क्लाइंट है, उनका बढ़िया सा मतलब सोडा शॉप है, बहुत बड़ी सोडा शॉप है, लेकिन 230 का सोडा प्रिपेयर करते हैं। सोडा स्टार्ट 30 से होता है, 230 तक वो प्रिपेयर करते हैं, 150, 80 यहाँ रावपुरा में ही। लेकिन वो थोड़े पढ़े लिखे कम है, तो थोड़ा बहुत गूगल पे आता है, लेकिन ज्यादातर कैश ही आता है। क्लियर है? तो हम उनका प्रिपेयर कर सकते हैं। छोटी सी सोडा शॉप, लेकिन कामकाज बड़ा। दिखने में ऐसा लगता है कि, लेकिन बढ़िया सा काम। सो शुरुआत करें, और ऐसे एक मतलब मेरे पास जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसका हम 3 साल का एनालिसिस करें, और कल इनके पापा का जो रिटर्न हमने फाइल किया उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो 3 साल के बेस के ऊपर कैसे प्रिपेयर कर, वो 100% आपको। We have 30 minutes, so that is not an 30 minutes is more than sufficient for me for explaining separate topic, and that will be entered in your mind perfectly. आप 32 हो 33 हो, कंप्लीट 9 बजे तक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकते। अभी आपने आपका माइंडसेट ही नहीं कि फिर भी आप चाहे आपका ग्रेजुएशन में फेल क्यों ना, उससे इसे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? सो स्टार्ट करें। लेट वी स्टार्ट। चलो पहले हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हमने उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनवाया वो देख लेंगे। फिर इनका कैसे बनाएंगे वो देख लेंगे, और इनका जो बनाएंगे वो मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, वो आपके हिसाब से बराबर है कि नहीं वो भी देख लेंगे, और फिर प्रिपेयर करके उनको दे देंगे। तो कल तो एक पेज का दिया रिटर्न, फिर 7 या 6 पेज का वो कंप्यूटेशन दिया। आज या आगे उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी दे दें। क्लियर है? सो दिस इज द सिस्टमेटिक अप्रोच। नाउ अभी हम शुरू करते हैं। अभी का 25 to 30 मिनट्स आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। पहले हम वो आ जाएगा, 1 मिनट लगेगा। पहले हम इनकम टैक्स का वेबसाइट ओपन करें। वहां पे हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद
ओपन हो गया, क्लियर है। अभी इन्होंने कितने साल का रिटर्न फाइल किया है? बीस इक्कीस का हो गया, 19 20, 18 19, 17 18, इनका ओपन करें। उन्नीस, दो ही ओपन हुआ, 19 पे 17 19। नहीं तो ब्याज बता આપણે એને ઓપન કરી દીધું। 3 ઓપન છે। अभी इनका रिटर्न फाइल किया है हमने, तो रिसिप्ट कितना है और परसेंटेज कितना, जैसे कल हमने फिर इनका ये कौन से पेज में है, 4 नंबर पे क्या है, पेज नंबर कहाँ गया है? ये भी, ये और ये प्रॉफिट, मतलब ये टर्नओवर और ये मतलब चेक के टर्नओवर नहीं है, सभी किसका है, कैश का है। और तीसरा अभी एक टर्नओवर और ये प्रॉफिट है। अभी मेल ओपन करेंगे,
बैलेंस शीट को ओपन कर। $8,25,000 है इनकम। यहाँ पे 17-18 फाइनेंशियल ईयर, तो असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 18-19। उसको मैं येलो करता हूँ। येलो हो नहीं रहा। पैसे पर आउटपुट नहीं, इनेबल નું ઓપ્શન જ નથી આવતું। હવે આમ કોઈ જગ્યાએ ઇનેબલ આવતું હોય તો હું એ કરું। પ્રોટેક્ટેડ વ્યૂ બતાવે છે પણ ઇનેબલ ડિસેબલ નો ઓપ્શન મને હમણાં નથી દેખાતું, એટલે કઈ વાત નહીં। ચાલો, એટલે 25,000 है यहाँ पे। अभी मैं उसको मिनिमाइज करता हूँ। 17-18 मतलब 18-19 हुआ। 18-19 ये रहा। 8,25,000 है और प्रॉफिट कितना दिखाया है? कैश में है तो 8% से ज्यादा। कितना दिखाया है? 4,75,000। सो ये आ गया प्रॉफिट। मैंने पहले ये लिखा, फिर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट लिखा पासबुक में से, 4 का टोटल लगा दिया। 30 जून में जो इंटरेस्ट आता है, फिर 30 सितंबर में जो पासबुक में इंटरेस्ट आता है ना, 4 का टोटल, सभी का 200, 300, 400 ऐसा ही होता है। तो ये दोनों टोटल कर दिया तो ये आया, ये यहाँ आया, इनमें से ये गया तो बचा क्या? ये। क्लियर है? ओके। अभी मैंने ऐसे ही खर्चा डाल दिया जो मतलब उसके बिजनेस के रिलेटेड हो। क्लियर है? तो इनमें से मैंने ये इसको लेस किया तो ये टोटल आ गया कि सालाना इतना खर्चा होना चाहिए। उनमें से जो एक्चुअल है वो मैंने एक्चुअल डाल दिया कि बैंक चार्जेस एक्चुअल है, डेप्रिसिएशन एक्चुअल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो एक्चुअल है, और टेलीफोन बिल और मोबाइल बिल दोनों मिला के एक्चुअल। तो इनमें से ये 4, 1, 2, 3 और 4 उसको लेस कर दिया। तो बाकी जो फिगर था वो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, 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 ये मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? मतलब आपको आपके क्लाइंट को क्या करना है, जो उनका आपने टर्नओवर दिखाया है वो टर्नओवर पे आ जाएगा, और आपने जो प्रॉफिट दिखा है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। टर्नओवर में से प्रॉफिट जाएगा तो एक्सपेंस हो जाएंगे। एक्सपेंस में उनका जो एक्चुअल है, जिनका गवर्नमेंट का प्रूफ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, म्यूनिसिपल टैक्स है, कोई भी गवर्नमेंट का प्रूफ है, वो इनमें से ये जो प्रूफ है वो सब लेस कर दो। बाकी जो बचा वो कितना अमाउंट है और उसके बिजनेस के रिलेटेड कौन से खर्चे हैं वो डाल दो और बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको वो तो पता होना चाहिए, मैं मेरा कंप्यूटर क्लास, तो मेरे को वो तो पता होना चाहिए कि मेरा क्या क्या खर्चा होता है। क्लियर है? पर आप सबको ये तो पता ही है, अगर 11वीं 12वीं आपने पढ़ाई की है तो, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस होते हैं।
भले वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि बिजनेस रन करने में कौन से एक्सपेंस होते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने 1 साल का बना दिया, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, अठारह 19, ये हो गया 19, 17 18, 17 18 असेसमेंट ईयर है, तो 16 17 उसका फाइनेंशियल ईयर होगा। तो देख ले यहाँ पे, ये 16 17 7,58,000 है, आ गया 7,58,000। और ये क्या है, 4,17,000 है। क्लियर है? ये जो इंटरेस्ट का है ये टोटल किया, इनमें से ये बात किया, बचा ये, इनमें से जो एक्चुअल है वो लिख दिया, बाकी मैंने अपना कर दिया। बात खत्म। क्लियर है? ओके। अभी मेरे को वैसे तीसरे साल वही होगा, ठीक है। अभी मेरे को ये बनाना है 19 20 का, जो मतलब करंट का है। 19 20 मतलब 18 19। तो ये सेल्स, ये प्रॉफिट, सेल्स में से प्रॉफिट चला गया तो एक्सपेंस, उनमें से उनका जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो, भाई लाइट बिल तो होगा ही एक्चुअल, मोबाइल बिल टेलीफोन बिल होगा, म्यूनिसिपल टैक्स होगा, मतलब जो एक्चुअल है वो, इनमें से बात हुई फिगर के बाद वो बात का, तो बचा जो वो हमें डाल देना है, सैलरी है, ये है, वो है। बात खत्म हो गई, तीसरा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया। क्लियर है? कर सकते हो कि नहीं? क्या जरूरत क्या है, मतलब आपको, देखो, इसका हम प्रिपेयर करें, इसका एक्सेल थोड़ा ओपन करें, फ्रेश एक्सेल। इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, और इसका ये भी बड़ा कर दिया, छोटा करते हैं। एट 40830। क्लियर? मान लो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, क्लियर, 10 15 लाइन छोड़ के। थोड़ा छोटा कर दे, ठीक है। उनमें से अभी प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे आता है,
93,552। अभी टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? प्रॉफिट में से, सॉरी, ये रिसिप्ट में से प्रॉफिट चला गया। ठीक है, अभी मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो महीने का मैं एज्यूम करूं कि भाई 3,000 होता है 2 महीने का, छोटा कारोबार है तो भी 6 बार तो आएगा अप्रोक्सीमेटली। ऐसा ये टोटल करके मेरे को क्या करना है, ये कर देना है। अभी जो फिगर मेरे को लगे कि मतलब इंक्रीज डिक्रीज करना है तो सैलरी का 1% बढ़ा दो, ये देख क्या 2% बढ़ा दो। 1% का सैलरी अगर 7,000 दोगे तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो एक का ही कितना हो गया 7,000, तो एकदम नॉमिनल सैलरी है 7,000 रुपीज 1%। मुझे बढ़ाना है तो 7,000 की जगह 11,000 कर दूं तो 2% करना है तो ठीक है, एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम करना है तो सैलरी में ही सब एडजस्ट हो जाएगा आपका फिगर। क्लियर है? प्रिंटिंग स्टेशनरी, पेट्रोल एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, स्टेशनरी है, कन्वेंस है, एक्सपेंस है। जो एक्चुअल है वो डाल दो, बाकी इसका टोटल हो जाए तब तक करते रहो, हो जाए तो बात खत्म। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कोई शेड्यूल 6 बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, बोलो अभी आप बताओ, प्रिपेयर कर सकते हो? अभी आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस तो आना चाहिए, इसमें से ये माइनस हो गया, ये 2 फिगर तो होगी आपके पास, और पार्टी का जो एक्चुअल है वो भी होगा। तो जो गैप है वो गैप में आप सैलरी में भी आप फुलफिलमेंट कर सकते हैं, बोनस में भी फुलफिलमेंट कर सकते हैं, एडवर्टाइज में फुलफिलमेंट कर सकते हैं, सब में फुलफिलमेंट कर सकते हैं जो आप कैश से दे सकते हो। क्लियर है? तो हो गया छोटे आदमी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इनका 3 साल का मैंने प्रिपेयर किया, फिर उन्होंने पंचारा बाजार पे एक शॉप ओपन की, मैं उनके वहां जाके भी आया, अभी मैंने आपसे बातचीत की। ठीक है, सो कोई ऐसा नहीं है, देखो आप जो अपना किसी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो दैट इज फॉर जस्ट फॉर्मेलिटी, प्रोटोकॉल है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से लोन नहीं मिलता है, वो उनका प्रॉपर्टी मॉर्गेज होता है, उससे लोन मिलता है। लेकिन हम उसे ऐसा एहसास दिलाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दो तो तुम्हें लोन मिल जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो एक प्रोटोकॉल है जो बैंक को फुलफिलमेंट करना होता है। वैसे ज्यादातर तो उसका, अभी मैं वहां गया तो उसका प्रॉपर्टी मॉर्गेज था, मेरी वजह से लोन नहीं मिला। ठीक है, लेकिन खाते खाते पे हो गया ना शॉप तुम्हारा, मुझे तो मेरा प्रमोशन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? सो ज्यादातर किसी का भी हम कुछ नहीं करते, वो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल को, हम जो सीख रहे हैं वो सिर्फ प्रोटोकॉल के अंदर आता है, देखो। लेकिन हम यह एज्यूम नहीं करते कि मैंने बैलेंस शीट बनाई, देखो तुम्हारा लोन पास हो गया। बैलेंस शीट किसी ने भी बनाई है, लोन वैसे भी पास होगा अगर आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू अच्छा है।
क्योंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगा। अगर आपने पैसा नहीं पे किया तो प्रॉपर्टी ले जाए, मुझे नहीं ले जाए। ये किसने बैलेंस शीट बनाई है? क्लियर? ओके। और बैलेंस शीट जो सर्टिफाइड होती है, सर्टिफाइड में भी जो सीए सिक्का वगैरह लगाते हैं, तो वो किसने बनाई है? क्या वो आपने जो क्रिएट किया वो हिसाब से आप कर सकते। अभी मैंने जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसके हिसाब से मुझे अकाउंट लिखना है, तो मैं क्या करूं? तो इसका जो इनकम है तो मैं रिसीव बुक ले आऊंगा, ये इनकम है उसका डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, तो मेरा महीने का इनकम हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 5,000 आगे 5,000 पीछे ऐसा करके। और वो रेखा मैडम है उसको बोल दूंगा कि भाई सालाना एक रिसिप्ट बुक बना दो इसके हिसाब से। तो युग धर्म में से मैं रिसिप्ट बुक ले आऊंगा और ये जो रिसिप्ट है उसको डिवाइडेड बाय 12 करके जो फिगर आएगा वो हिसाब से। फिनिश। एक्सपेंस वाउचर ले आऊंगा, वो जो मैंने एक्सपेंस लिखा है एक्चुअल है तो आपके पास है, एक्चुअल क्रिएट किया है तो वाउचर क्रिएट करके वो डेट लगा के बात फिनिश हो जाएगी। तो ये हो गया। और उसका आप अकाउंट लिखोगे तो यही बैलेंस शीट बनेगी, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, यही रिटर्न होगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? बस तो फिनिश। इसके लिए कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। अभी आप लोग मुझे बताएं, चलो 0% नहीं, 100% नहीं, 15-20% तो पता चला कि नहीं? हाँ, बस तो बहुत क्लियर है। किसी छोटे आदमी का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सके उतना हमारा माइंडसेट बन गया तो बहुत है। जो लोग मतलब बाहर करवाते हैं तो वो आपको कहते नहीं है कि हम ऐसे करते हैं, और मैंने आपको कह दिया, बस और कुछ नहीं है। वो बनाते हैं अच्छा सा फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं और उसमें फिगर डाल देते हैं, और फॉर्मेट फॉर्मूला वाला रहता है, फिगर डाले प्लस माइनस होता हो जाता है। तो वैसा फॉर्मेट मेरे पास वैसे भी रेडी है, लेकिन पहले मुझे रॉ मटेरियल तो दिखाना पड़ेगा, अभी मैं वो फॉर्मेट आपको दे दूंगा। बात खत्म। अभी आपके कोई क्वेश्चन? मैंने आपको बता दिया था कि 9 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाए। अभी क्वेश्चन आपका आंसर मेरा, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से लोन नहीं मिलता है। आपका जो क्लाइंट है उसका प्रॉपर्टी मॉर्गेज होता है, उसके हिसाब से लोन मिलता है। बोलिए, अभी क्वेश्चन कीजिए। आप लोग टोटल 30 है। बैंक वाले को भी पता है कि इन्होंने बनाया ही है, लेकिन बैंक वाले को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल गया, बैलेंस शीट मिल गया, बनाया है कि लिखा है, बैंक वाले को क्या पता चला? कि अभी आपको जब पता चल जाता है कि आपने बनाया है तो बैंक वाले को नहीं पता चलता है। लेकिन वो तो उसके प्रोटोकॉल में आ गया कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, फिर वो कुछ नहीं कहेंगे। बोलिए, अभी आपकी जो क्वेश्चन है मुझे करिए, क्वेश्चन ना हो तो फिर हम, हाँ कल का सेशन नहीं है, कल का हम सैटरडे को लेंगे सेशन, ठीक है? કાલે રજા છે, કાલનું સેશન શનિવારે લઈશું. તમે ગુચવાઈ ના કાલે પાછા आई હું नहीं हूँ, तो आपका सेशन मिस नहीं होगा, सैटरडे को हो जाएगा। लेकिन आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। कोई क्वेश्चन ही नहीं।
चलो अच्छा है, मैं बढ़िया पढ़ा तो ऐसा मुझे लग रहा है अभी। क्योंकि क्या है, आप सोचो 8:20 को आपको ऐसा लगे 9 बजे तक कैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकूंगा, और 9 बजे को लगे हाँ वो मैं कर सकता हूँ। क्लियर है? सो अभी इनके पापा का मतलब कल तो नहीं करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन करने से पहले वो थोड़ा बैलेंस शीट भी दिखा देंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हो गया तो बैलेंस शीट मेरे हिसाब से आपका माइंडसेट बन जाएगा कि बैलेंस शीट भी हो जाएगा। ठीक है? सो ऐसे छोटे छोटे लोगों का आप रिटर्न फाइल कीजिए, बार्टर सिस्टम कीजिए। बार्टर सिस्टम पता है ना? बार्टर मतलब क्या है कि शॉप ओपन करो, आपके लिए वो फ्री हो जाएगा। मैंने आपको पानी पूरी वाले का एग्जांपल बताया था कि भाई पीछे शॉप ओपन करनी है कि नहीं करनी, फिर मेरा तो पानी पूरी फ्री हो गया, पता चला कि नहीं अगर उनका काम मिला तो। लेकिन किसी से आपको काम लेना है तो डायरेक्ट अप्रोच मत कीजिए, मैं अकाउंट लिखता हूँ, मैं आपका रिटर्न फाइल करूंगा। किसी से आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। उसके ड्रीम से पिंच करके आप काम लीजिए तो आपको काम मिलेगा। ठीक है? डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो आपका कार्ड वो बाजू में रख देगा, आपको लगेगा कि मैंने कार्ड दिया है, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल जो वर्किंग होता है ना, नॉर्मल थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ी बात करो, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाओ तो क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी हम मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। बाय।